Morning students, welcome to your online classes. Class 4, this is the video about the subject of Hindi and this is your books cover अविका हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 4। और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्कूल से अपनी बुक ले ली होगी और घर पे आप सुचारू रूप से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने इस समय लेसन 6 की रीडिंग कर ली है और ये लेसन है आपका मेहनत का चमत्कार, जो वरदराज एक बच्चा है उसकी कहानी है। और इसका आपने प्रथम पेज, पहला पेज आपने पेज नंबर 26 को रीडिंग कर लिया है। बच्चों प्लीज़ ईयरफोन का प्रयोग करें ताकि आप अच्छी तरीके से सुन और समझ सकें। आ जाइए इसके पेज नंबर 27 यानी दूसरे पेज पर और हम अपनी पढ़ाई आरंभ करते हैं। चलिए, गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए वरदराज अपने सामान की गठरी बांधता है और गुरुजी से विदा लेने के लिए चल पड़ता है। गुरुजी ने, आपको याद होगा, कहा था कि बहुत कमज़ोर बच्चा है और वो पढ़ाई या अध्ययन नहीं कर सकता, वो कुछ और कार्य करे, अपने पिता के साथ जाकर के अपना व्यवसाय का कार्य करे। चलिए, सफ़र लंबा था और वरदराज को भूख लगेगी, इसीलिए गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू दे दिया। सत्तू क्या है? चने को भून करके उसको पीस लेते हैं और उसमें थोड़ा नमक मिला देते हैं और जहाँ पे भी आप रहें थोड़ा सा उसमें पानी मिला करके आप उसे खा सकते हो। पहले के समय में लोग सत्तू लेकर के रास्ते में चला करते थे। उसने गुरुजी के चरण छुए और उनका आशीर्वाद दिया और भारी मन से विदा मांगकर चला गया। दोपहर हो गई, अब उसे भूख लगने लगी। वरदराज ने गुरुजी के दिए हुए सत्तू खा के अपनी भूख को शांत किया। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए पास जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बन गए। पहले जहाँ कुएं होते थे वहाँ पे लोग एक बाल्टी को रस्सी से बांध करके वहाँ पे रख देते थे ताकि किसी भी यात्री को प्यास लगे तो वो पानी लेकर के पी सके। उसने वो देखता है कि वहाँ पे जिस जगह से बार बार रस्सी खींची जा रही थी वहीं पे एक गहरा निशान पड़ गया था। उसको यह देखकर वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंधी, यानी उसके एक आइडिया आया। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से इतने कोमल रेशे हैं, लेकिन वो पत्थर कितना कठोर, लेकिन फिर भी इन कोमल रेशों ने कठोर पत्थर को काट दिया। मिट्टी के घड़े रखते रखते कठोर पत्थर पर भी गड्ढे बन गए। तो क्या मैं अगर बार बार अभ्यास करूँ तो क्या मैं पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता? वो अपने आप से बातें करने लगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कठिन परिश्रम करूँगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में और उसकी आंखों में बहुत गहरा आत्मविश्वास था। उसने मन लगाकर पढ़ाई करने का निश्चय कर लिया। उसने कुएं से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर आश्रम की ओर वापस लौट पड़ा और उसने एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाया। अब वो उदास नहीं रहता था, वो बार बार मन में दोहराता जाता था और जो पढ़ता था उसका लगातार अब कहता था, मैं अभ्यास करूँगा, सीखूँगा और विद्या अवश्य प्राप्त करूँगा। ये बात वो अपने मन में हमेशा रखता था। आश्रम में पहुँचकर जब वरदराज ने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किए तो गुरुजी चौंक गए। बोले, अरे तुम वरदराज वापस कैसे आ गए? तुम तो घर जा रहे थे। वरदराज ने सर झुकाकर कहा, गुरुजी गया तो था पर आधे रास्ते में लौट आया। मेरी आँखें खुल गई हैं। अब मैं पढ़ूंगा, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पढ़ूंगा और आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुरुजी वरदराज को देखते ही रह गए। उनका हृदय पिघल गया। बोले, चलो ठीक है, कुछ दिन और तुमको देख लेता हूँ। वरदराज जब वापस लौटा तो उसे देख के सभी साथी हैरान थे। उन्होंने फिर उसको मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वरदराज भी कम नहीं था। वो किसी बातों पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि अब उसने निश्चय कर लिया था। वरदराज ने पढ़ाई आरंभ की। अब उसे ना तो भूख सताती ना नींद। वो रात में देर तक पढ़ता, सुबह सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वो अपने सब काम को कर लेता, समय को व्यर्थ नहीं गंवाता था। जो काम पहले अब उसे पहाड़ जैसे लगते थे, अब वो सब काम उसके लिए सरल हो गए क्योंकि उसका निश्चय निश्चित हो गया था, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया था कि अब मुझे करना है तो करना है। सभी जो छात्र थे वो उसको देख के बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इसके में इतना ज़्यादा परिवर्तन कैसे आ गया। कुछ ही समय में वरदराज ने अपने बार बार के अभ्यास से अपने आप को सिद्ध करना शुरू कर दिया और उसकी गिनती भी अच्छे विद्यार्थियों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान वरदराज के रूप में जाना जाने लगा था। यह उसकी लगन और कठिन मेहनत का ही चमत्कार था। पंडित वरदराज ने मुक्ति बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना की, यानी आगे जाकर के इन्होंने बहुत बड़ी एक संस्कृत की किताब लिखी कि कैसे कठिन संस्कृत को आसान तरीके से पढ़ा और समझा जा सकता है।
संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं वो आज इनकी किताबें पढ़ते हैं। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण समझने के लिए, संस्कृत में एक महान संस्कृताचार्य हुए थे पाणिनि, जो बहुत कठिन संस्कृत लिखा करते थे। इन्होंने उनकी पुस्तक को आसान भाषा में लिख करके विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान कर दिया संस्कृत को समझना। वरदराज ने उन कठिनाई को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की एक बुक की भी रचना की। वरदराज ने अपने कठिन परिश्रम से कबीरदास जी के दोहों को ये चरितार्थ कर दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, यानी अगर लगातार अभ्यास करे तो जो जड़मति यानी जो बेवकूफ़ बुद्धि का विवक्ता है बच्चा, वो भी सुजान यानी ज्ञानी बन सकता है। जैसे रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, जैसे एक रस्सी के आने जाने से एक पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह से लगातार अभ्यास से एक मूर्ख बालक भी बुद्धिमान बालक में परिवर्तित हो सकता है। तो चलिए, आप आज के लिए आपके सिर्फ इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में आप के सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कवर किए जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।